इस ऊपर निशान से लेके जो इचिंग मार्क है, यहाँ से लेकर जो नीचे वाला निशान है इचिंग मार्क, यहाँ से यहाँ तक इस ज्ञात द्रव के लिए बहने में लगा समय में निकालना चाह रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है केमिस्ट्री लैब में। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दिए गए अज्ञात द्रव की शांता ज्ञात करना, शांता गुणांक ज्ञात करना, विस्कोसिटी। जब भी कोई द्रव बहता है तो उसके बहने में जो अवरोध है उसको हम शांता के नाम से जानते हैं। और किसी भी अज्ञात द्रव के लिए शांता का मान निकालना यूं तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये YouTube आपको दिख रही है, इस YouTube की सहायता से हम आपेक्षिक शांता का मान निकालते हैं। किसी ज्ञात द्रव की शांता आपको पता है, उसके सापेक्ष हम किसी अज्ञात द्रव की शांता निकालते हैं। तो ये YouTube में आपको दो बल्ब दिख रहे हैं, ये छोटा बल्ब, एक बड़ा बल्ब। ये जो राइट हैंड साइड वाली जो ये आर्म है, इसमें ये छोटे बल्ब के नीचे जो ट्यूब का जो हिस्सा है वो कैपिलरी के फॉर्म में है, और यहाँ ये बड़ा जो बल्ब है, इधर से हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो द्रव जिसके लिए बहने में लगा हुआ समय आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इधर आप ज्ञात आयतन वाला जो द्रव है उसको हम इधर इंट्रोड्यूस करते हैं, इधर से इसको सक करते हैं, फिर यहाँ पर दो इच मार्क लगे हुए हैं इस बल्ब के ऊपर और बल्ब के नीचे। बस यहाँ से यहाँ तक बहने में जो समय लगा है वो सेकंड्स में उसकी मात्रा आप, उसका मान आप स्टॉप वॉच से ज्ञात कर लेते हैं। ये आप ज्ञात द्रव के लिए करेंगे 3 बार और उसके बाद अज्ञात द्रव के लिए भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये ओस्टवाल विस्कोमीटर में इस लेफ्ट वाली आर्म में मैंने इसमें इतना पानी भरा है, ज्ञात द्रव भरा है कि ये बल्ब आधे से ऊपर आ जाए। ये 7 ml मैंने माप के किया है। इस माप करने के लिए मेरे पास क्या है, पिपेट है। ये मेरे पास क्या है, पिपेट, इसको बोलते हैं अंशांकित पिपेट। और नहीं हो तो एक दूसरा वो तरीका है, मेरे पास क्या है, ब्यूरेट। तो ब्यूरेट से इसमें मैंने डिस्टिल वाटर पर रखा है, यहाँ से मैंने ज्ञात मात्रा में इधर से इस आर्म से मैंने पानी इसमें ले लिया। दोनों तरीके हैं। और उसके बाद इसको हम यहाँ से सक करते हैं और सक करके इस वाली आर्म में खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको इस पे लगाया और ये द्रव आ गया इधर। ये छोटे वाले बल्ब में देख रहे हैं, असेंड हो रहा है। दिस इज असेंडिंग ऑफ लिक्विड इन द राइट हैंड आर्म ऑफ दिस ओस्टवाल विस्कोमीटर। ये फव्वारा भी इस कैपिलरी के कारण से आ रहा है, बड़ी तेजी से हम चूंकि खींच रहे हैं। ये लीजिए साहब, इस इच मार्क से ऊपर आ गया तो अपना काम इसका खत्म हो गया। ये मैंने इसको हटा दिया, अंगुली मैंने लगा दी। ये देखिए पानी, तो ये इच मार्क को जैसे टच करेगा ये मैं स्टॉप वॉच चला दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, राइट हैंड साइड में मेरे हाथ में मेरी अंगुली ठीक ऊपर लगी हुई है। कहां पर, इस ओस्टवाल विस्कोमीटर की राइट हैंड साइड की लिम्ब पर। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं, स्टार्ट। मैंने क्या किया कि ये जो लिम्ब है इसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है, इस ऊपर निशान से लेके जो इचिंग मार्क है, यहां से लेकर जो नीचे वाला निशान है इचिंग मार्क, यहां से यहां तक इस ज्ञात द्रव के लिए बहने में लगा समय में निकालना चाह रहा हूं। ये जो समय निकलेगा वो हम स्टॉप वॉच की सहायता से निकाल रहे हैं। ये पानी के लिए पहले कर रहे हैं, फिर इसका माध्यमान लेंगे, वो T1 आएगा। फिर इसको पानी को खाली कर दिया, इसके बाद इसमें अज्ञात द्रव, यानी कि आज हमारा अज्ञात द्रव है इथाइल एल्कोहल, और कमरे का तापमान है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि शांता तापमान पर निर्भर करती है। ये द्रव का ऐसा गुणधर्म है जो तापमान बढ़ने के साथ इसका मान परिवर्तित होता है। तो ये ओस्टवाल ने बहुत अच्छा ये मेथड दिया और एक बहुत अच्छी डिवाइस विकसित की, जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात द्रव की शांता गुणांक को निकाल सकते हैं। और ये पॉइंट इस मार्क को जैसे ही टच करता है ये हो गया। तो ये देखिए, ये समय आ गया 1 मिनट और 39 सेकंड, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम 3 बार करेंगे इस प्रैक्टिकल को पानी के लिए। उसके बाद इसको खाली कर देंगे और अज्ञात द्रव यानी कि अल्कोहल अब हम इसमें लेंगे। देखिए, मैंने इसको रिंस कर दिया पानी से, हमने 3 बार कितना समय आ रहा है वो मैंने निकाल लिया। बस, तो जो प्रक्रिया पानी के लिए की ना वही हम अज्ञात द्रव के लिए कर देते हैं। और इसके लिए हम समय T2 निकालेंगे। ये भी कार्रवाई हमें 3 बार करनी है। ये देखिए, इच मार्क से ऊपर आ गया, वेरी गुड, ये हो गया। इसको मैं हटा देता हूं और इस पे अंगुली रख देता हूं। ठीक है, स्टॉप। चलिए, अज्ञात द्रव के लिए भी इसी प्रकार से हम
समय निकालना चाह रहे हैं और इसके लिए अभी अपन इस स्टार्ट कहाँ से किया आपने देखा? स्टार्ट हमने किया ये जो इच मार्क है यहाँ पे, जैसे ही इस अननोन जो लिक्विड है उसका मेनिस्कस पहुंचता है उस समय हम स्टॉप पाथ शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके ये बल्ब खाली हो रहा है और जैसे ये इसका लोअर मेनिस्कस जो है अज्ञात द्रव का इच मार्क को टच करता है, आपको स्टॉप पाथ बंद कर देनी है। ये समय हुआ अज्ञात द्रव के लिए। ऐसा मैंने 3 बार कर लिया। T1 और T2 दोनों निकल गए। अब बाकी का काम क्या रहा? बाकी का काम करेगा हमारा ये वाला एपेटस। बड़ा काम का एपेटस है ये, आरडी बोतल बोलते हैं हम इसको। आरडी बोतल है ये, एक प्रकार की बोतल है, छोटा सा मुंह है इसका, इसके ऊपर इसका ढक्कन है जिसमें पतली सी कैपिलरी है। इसमें सबसे पहले हम इसका वजन लेंगे, उसके बाद इसमें पानी का वजन, फिर इसमें अज्ञात द्रव का वजन। उसकी सहायता से हम अज्ञात द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालेंगे D2/D1। अभी मैं आपको ये करके बताता हूँ, उसके बाद मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि अपना रिजल्ट क्या आएगा और किस प्रकार से इसको रिपोर्ट करना है। अब हमें निकालनी है इस अज्ञात द्रव की रिलेटिव डेंसिटी D2/D1। पानी के मुकाबले इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए ये एपेटस है मेरे पास, ये बोतल है, इसको आरडी बोतल बोलते हैं और इसके ऊपर का ये है कैप। पहले मैं इसका खाली वजन ले लेता हूँ वेइंग मशीन पर और उसको नोट कर लेता हूँ। ये जो वजन है पहले मैं इसको नोट करता हूँ, फिर इसके अंदर मैं पानी भरूंगा, फिर इसमें अज्ञात द्रव भरूंगा। क्या है ज्ञात द्रव? ज्ञात द्रव के लिए वजन ले लेते हैं। अब ये ज्ञात द्रव के साथ इस आरडी बोतल का वजन हुआ, इसमें अज्ञात द्रव मैंने भर दिया है। अज्ञात द्रव के लिए मैं अज्ञात द्रव के साथ आरडी बोतल का वजन ले लेता हूँ, इससे निकल जाएगा, इसका वजन निकल जाएगा, इससे मैं इस अज्ञात द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर पाऊंगा। चलिए इस प्रयोग की थ्योरी को जल्दी से समझ लेते हैं। आज के प्रयोग का उद्देश्य है दिए गए अज्ञात द्रव का शांता गुणांक ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से ज्ञात करना, और सूत्र है इसका eta2 = D2/D1 T1 × eta1, जहाँ पर D2 है अज्ञात द्रव का घनत्व, D1 है पानी यानी कि ज्ञात द्रव का घनत्व, T2 अज्ञात द्रव के लिए बहने में लगा समय, T1 पानी के लिए बहने में लगा समय, और eta1 कमरे के ताप पर पानी का शांता गुणांक। प्रेक्षणा में लेना है कमरे का ताप कितना है, क्योंकि ये शांता गुणांक जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। फिर आपको D2/D1 का मान निकालने के लिए खाली आरडी बोतल का भार लेना है, फिर बोतल प्लस ज्ञात द्रव का भार, फिर बोतल प्लस अज्ञात द्रव का भार। फिर आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है जिसमें आपको ज्ञात द्रव के बहने में लगा हुआ समय 3 बार निकालेंगे, उसका औसत ले लेंगे। फिर अज्ञात द्रव जो हम यहाँ इथाइल एल्कोहल ले रहे हैं उसको बहने में लगा समय 3 बार निकाला, उसका औसत ले लिया। क्रमशः T1 और T2 को मान प्राप्त हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट आता है। सबसे पहले अपन निकालेंगे D2/D1 जो कि द्रव का घनत्व बटावा जल का घनत्व है। ये कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन ने द्रव का अपेक्षित घनत्व निकाल लिया, कमरे के तापमान पर ये इतना है। और eta2 ये जो सूत्र है इसकी सहायता से eta2 का मान D2/D1 का मान रख दिया। T1 T2 का मान अज्ञात द्रव के बहने में लगा समय, पानी के बहने में लगा समय, पानी का शांता गुणांक कमरे के तापमान पर। तो ये कुल आया अज्ञात द्रव का शांता गुणांक 1.036 सेंटीपोइज। इथाइल एल्कोहल का शांता गुणांक प्राप्त हुआ। एग्जैक्ट जो मान है इसका सैद्धांतिक मान भी इसके लगभग नज़दीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल हुआ, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। परिणाम में लिखेंगे दिए गए अज्ञात द्रव का शांता गुणांक कमरे के ताप पर प्राप्त हुआ।